रूसी एयरपोर्ट पर बड़ा हमला, फिलिस्तीन मामले में रूस में जमकर हुआ बवाल। आधी रात को रूस में इजराइल और फिलिस्तीन जैसी तस्वीर दिखाई पड़ेगी, इसका अंदाजा खुद रूस ने भी नहीं लगाया था। तो मुस्लिम कंट्रीज अपना आपा खो चुकी हैं। आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं रशिया के एयरपोर्ट की, जहां पर मुसलमानों की भीड़ यहूदियों का कत्लेआम करने के लिए एयरपोर्ट पर घुस गई। सबसे पहले वीडियो देखिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। ये जो हादसा हुआ है, ये जो पूरी तरीके से प्लान्ड आतंकी हमला हुआ है, इसको बल्कि कहेंगे, ये बहुत ही गंदी तरह की इन्होंने शुरुआत कर दी। अब इसके बाद अब आप खुद सोच के देखिए, अब इसके रिएक्शंस आएंगे। कोई अगर सोच ले ऐसी प्राइवेट जगह पे, एयरपोर्ट जैसी जगह पर जहाँ पे जो हाई सिक्योरिटी जोन होते हैं, वहां पे अटैक किया जा रहा है उन यहूदियों के ऊपर। खाली किसी का आप धर्म देख करके यदि अटैक करोगे तो फिर ये बात बहुत ही एक्सट्रीमिज्म का सबसे शायद खतरनाक लेवल होता है कि कहीं भी अब तो क्या होगा। अब दुनिया में अब ये यहूदियों को तो वैसे भी आप जानते हैं, ये कोई बाकियों की तरह तो है नहीं, भारत वालों की तरीके तो है नहीं कि भाई छोड़ो एक बार हम भूल जाएंगे, 50 बार यहाँ पे हमले करके चले जाओ, हम तो माफ कर देंगे, वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया भर की बातें करने वाले ऐसे लोग तो है नहीं। वो तो घर में घुस घुस के मारने वाले लोग हैं। अब दुनिया में कहीं पर भी हो सकता है कपड़े देख करके पहचान के वो लोग भी हमले करें, हो सकता है कहीं पर भी वो नाम देख कर वो लोग भी हमले करें, कुछ भी। ये तो बहुत गलत तरीके की शुरुआत हुई है ना। अब ये जो ऐसी पहल जो हुई है रूस की तरफ से, रूस के अंदर एक वर्ग विशेष की तरफ से, वो अच्छी नहीं है। ये चीजें बहुत ही अब गलत दुनिया की तरफ जा रही हैं। दरअसल ऐसी खबर चली कि इजराइल से एक विमान रूसी एयरपोर्ट पहुंचा है, जिसके बाद उन्मादी भीड़ अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गई। भीड़ के टारगेट पर इजरायली यहूदी थे। हमास के खिलाफ जंग में इजराइल के खिलाफ गुस्से में ये भीड़ नजर आ रही थी। घटना को लेकर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे भीड़ इजरायली लोगों को मारने के लिए उतावली थी और फिर वो रनवे में दौड़ते हुए भी दिखाई दी। एयरपोर्ट के अंदर और एयरपोर्ट के बाहर, यहाँ तक कि रनवे पर भी लोग भाग रहे थे। रूस की विमानन एजेंसी रोसावित्सिया ने कहा कि मखाचकाला हवाई अड्डे के यातायात क्षेत्र में अज्ञात लोगों के प्रवेश के बाद हवाई अड्डे को आने और जाने वाली उड़ानों के लिए अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल वहां पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक उन्मादी भीड़ यहूदियों को ढूंढ रही थी। रूसी राज्य मीडिया इज़वेस्टिया और आरटी के अनुसार कथित तौर पर यह बताए जाने के बाद कि इजराइल से एक व्यक्ति आया है, कई दर्जन लोग हवाई अड्डे और रनवे पर आ गए। भीड़ यहूदियों को ढूंढ रही थी। एयरपोर्ट के मुताबिक हमास के खिलाफ जंग में गाजा पट्टी पर चल रहे कत्लेआम से नाराज भीड़ इजरायली लोगों को निशाना बनाना चाह रही थी। फ्लाइट रडार के अनुसार तेल अवीव से आने वाली रेड विंग्स फ्लाइट स्थानीय समय अनुसार शाम 7 बजे मखचकाला में उतरी थी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उड़ान को मॉस्को के लिए उड़ान भरने से पहले मखाचकाला में रुकना था, जिसके बाद एयरपोर्ट पर तनाव बढ़ा, अल्लाहू अकबर के नारे लगे। सोशल मीडिया पर कई तरीके की वीडियो भी सामने आई। भीड़ में कुछ लोगों ने विमान की ओर जाने से पहले हवाई अड्डे पर लोगों से उनके पासपोर्ट देखने तक को कहा। उनमें से एक व्यक्ति के हाथ में पोस्टर था जिस पर लिखा था बच्चों के हथियारों के लिए दागिस्तान में कोई जगह नहीं है, और बाकियों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। बता दें, इस पूरे मामले को लेकर अब तक क्रेमलिन या फिर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गई। देखा आपने दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले मुस्लिम लोगों का गुस्सा भड़काया गया। मुस्लिम यूट्यूबरों ने मुसलमानों को भड़काने के लिए और ज्यादा उनके अंदर हेट स्पीच डाल दी, और वो मुस्लिम यूट्यूबरों का ये नतीजा निकला है कि अब मुसलमान अपने आपे से बाहर हो गए हैं और अपने दिमाग से काम ना लेकर लोगों के प्रोपेगेंडा के हिसाब से काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि ये सिचुएशन रशिया के एयरपोर्ट पर देखने को मिली। 32 लाख लोगों में 83% लोग मुसलमान हैं, और ये मुसलमान कोई आजकल से नहीं रह रहे हैं, सालों सालों से रह रहे हैं। और ये मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ही चेचन फाइटर आते हैं, और यही मुस्लिम कम्युनिटी यूक्रेन के अंदर भी लड़ रही है। और फिलिस्तीन के अंदर जो चल रहा है उस जंग को और ज्यादा भड़काने के लिए दागिस्तान का एग्जाम्पल
पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को दिया जा रहा है कि आपके देशों के अंदर अगर कोई जूश है तो आप भी उनका इस तरीके से जीना मुहाल कर सकते हो और इजराइल पर प्रेशर डाल सकते हो कि इजराइल या तो अपने मुसलमानों को क्रिटिसाइज करना और मारना बंद करो, नहीं तो हम फिर जूश के ऊपर हाथ उठाएंगे। यहाँ पर एक चिंगारी लगी है, एक चिंगारी लगी है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि चिंगारी लगी है। यहाँ पर इतनी हजारों की भीड़ में आई जनता आई, मुसलमान आए, लेकिन कोई भी यहूदी मारा नहीं गया है। लेकिन हो हल्ला इतना मच गया है कि सारी मुस्लिम कम्युनिटी अब इसको फॉलो करेगी। देखिएगा जूश के ऊपर किस तरीके से अत्याचार आपको दिखाई पड़ सकते हैं। और अगर ये अत्याचार हो गए दोस्तों, फिर तो दोस्तों देख लीजिए वर्ल्ड वॉर 3 हुई कि हुई। यही कारण है कि दोस्तों मुस्लिम कम्युनिटी अपना आपा खो चुकी है और आपा खोने के कारण अब ये सिचुएशन भारत के लिए भी बड़ी चिंता की बात है। भारत के अंदर भी जूश रहते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी भी रहती है, तो इस सिचुएशन में सारी दुनिया के अंदर क्राइसिस आ गई। मुस्लिम देशों के पास कोई ऐसा ताकतवर देश नहीं है, लेकिन रशिया उनके पास है। रशिया आज इतना कमजोर कर रखा है कि रशिया की हिम्मत नहीं है कि यहाँ पर वो इन मुसलमानों को हथियार दे सके और वो हथियार इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। यही कारण है कि मुस्लिम लोगों की जो भीड़ है उनको ये छोटे छोटे कारनामे करने को दिए जा रहे हैं। रशिया के अंदर ये छोटी सी चिंगारी लगी है और ये छोटी सी चिंगारी किसी और मुस्लिम देश के अंदर जहाँ पर यहूदी रहते हैं वहाँ पर ये आग बन गई और यहूदियों का कत्लेआम हो गया। तो दोस्तों आप सिचुएशन देखिएगा फिर क्या होगी। मुस्लिम देशों के पास बात आ जाएगी कि भैया ये देखो, ये इजराइल वाले फिलिस्तीन के अंदर मार रहे थे, हमने आपको कहा कि रुक जाओ, कि हथियार को हथियार काटता है, वैसे ही ये प्रोपोगेंडा से प्रोपोगेंडा को काटने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी वाले। अब देखना होगा ये सिचुएशन कहाँ तक जाती है। लेकिन ये जो धर्मों के नाम पर दोस्तों दुनिया के अंदर चल रहा है, ये बातें सही नहीं है। बेकसूर लोग मरते हैं इसमें जो एक गलत काम करता है वो तो क्लीन चिट लेकर निकल जाता है और जो एक बेकसूर लोग होते हैं वो मारे जाते हैं। खैर ये तो दुनिया है दोस्तों, सालों सालों से यही चल रहा था, आज भी यही चल रहा है, आगे भी यही चलेगा भाई। और यही कारण है कि दोस्तों मुस्लिम देशों को कोई हाथ नहीं लगाता है। ये सारी सिचुएशन चलती है और भारत के भी हाथ बंधे हुए हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के भी हाथ बंधे हुए हैं, सारे देशों के हाथ बंधे हुए हैं और मुस्लिम कंट्रीज अपनी मनमानी करके निकल जाते हैं। लेकिन इस बार दोस्तों इजराइल मुस्लिम देशों को टकरा है। इजराइल वालों के पास यहूदियों की संख्या कम है, ज़्यादातर यहूदी वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं। मुस्लिम देशों के अंदर यहूदियों के तो बहुत कम लोग रहते हैं और रहते हैं तो वो बहुत पहले से रहते हैं, उनका इजराइल से कोई लेना देना नहीं है। और यही कारण है कि इजराइल मुसलमानों की एक पूरी यहाँ पर नकेल कसने के लिए एक्शन ले रहा है। अब इजराइल के पास बात है कि भैया मैं आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ। आतंकवादियों की सुरंगों को खोदने के लिए इजराइल ने बुलडोजर लेकर गाजा के अंदर एंट्री कर दी है। क्या ये जो रूस यूक्रेन का हमने मामला देखा, क्या उसके बाद हमने देखा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में मामले बढ़े, क्या ये चीजें वाकई में बहुत ही खौफनाक रंग लेती जा रही हैं? क्योंकि आप सोच करके एक बार देखिए, वो लोग जिनका कोई शायद इससे युद्ध से लेना देना नहीं होगा, वो लोग भी रशिया के एयरपोर्ट पे, किसी चौक चौराहे पर नहीं, किसी सुनसान जगह पर नहीं, एयरपोर्ट पे, अच्छा ये रशिया के सिक्योरिटी के ऊपर भी आज बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और रशिया के अंदर रहने वाले जो यहूदी हैं वो भी आज बड़े अग्रेसिव होते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ रशिया के अंदर के नहीं। ये जो चीज हुई है ना, अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ 2 देशों के बीच की बात थी। क्यों 2 देशों के बीच की बात थी? हमने देखा आधे मुस्लिम देश तो भाग खड़े हुए, ऑब्वियस सी बात है, भाग खड़े हुए। यूएई ने कह दिया कि हम कुछ नहीं इसमें करेंगे, सऊदी ने, आधे देशों ने तो साफ कह दिया कि भाई हमारा कोई स्टैंड नहीं, ये दोनों देशों का है, आपस में बैठ के सुलझाएं, हमें कुछ कहना ही नहीं है। आधे मुस्लिम देश भाग खड़े हुए, बाकी जो थे उसमें से एक की भी हिम्मत नहीं हुई कि एकदम से आकर के फिलिस्तीन के लिए जंग लड़ दे, कुछ भी नहीं, खाली वो मुंह के मुंह बजाने के शेर हैं, चाहे ईरान हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे लेबनान, बाकी जितने भी हो, जॉर्डन, सिर्फ मुंह बजाने के शेर हैं कि ये वो दुनियादारी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। असलियत में फिलिस्तीनियों की कितनी मदद कर सकते हो? अब तक फिलिस्तीनियों के लिए क्या किया? जब हमास वहां पर पनप रहा था तो हमास को क्यों ईरान आखिर जो है वो हथियार सप्लाई कर रहा था? आखिर क्या ईरान को नहीं पता था कि जो हमास एक आतंकी संगठन है वो इजराइल के ऊपर इन हथियारों को चलाएगा तो इजराइल जवाब देगा? क्या इजराइल ने पहली बार जवाब दिया? इजराइल तो हमेशा जवाब देता आया। तो क्या इस अंधकार में ढकेलने का काम जितना हमास का है उतना ही योगदान इसमें ईरान का नहीं है? वही ईरान आज बड़ा नेता बनता फिरता कि हम तो जी मुस्लिमों के लिए हम खड़े हैं, हम तो इजराइल को छोड़ेंगे नहीं। भैया तुमने फिलिस्तीनियों की जो आज जाने जा रही हैं उसमें सबसे बड़ा किसी ने उनके गर्दन में चक्कू रखने का काम किया है तो वो तो ईरान ने किया और किसी ने थोड़ा ना किया। खैर इन सब चीजें 2 देशों का जो मामला था ये अब बात बढ़ेगी।